ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई कहते हैं कि अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। अमेरिकी सदर के दस्तखत बेवक़्त और बेकार हैं। मुफाहमती याददाश्त ने साबित किया कि ट्रंप के दस्तखत की अफादियत नहीं। अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसके रवैये में वहशीपन भरा है। अमेरिकी दुश्मन जंगें फैलाना चाहता है। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। गुरूर, खुद पसंदी और खूंखारी अमेरिकी वतीरा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल किया। अमेरिका मुसलसल मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने वादे तोड़े, जारहाना इक़दाम किए। जिन निकात पर अमल दरामद का वादा किया था मुअत्तल कर रहे हैं। इस वक्त ईरान की अवलीन तरजीह मुल्क का मजबूत दिफा है। ईरान की मौजूदा हिकमत अमली मुल्क का भरपूर दिफा और जारहियत करने वालों को सबक सिखाना है। अमेरिका फौजी कार्रवाइयों के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका अक्ल से काम ले तो उसे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। अमरीकी फ़ौज ने उर्दन में ईरान के मिसाइल हमले में 2 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में एक अमरीकी एहलकार लापता और 4 जख्मी हो गए। लापता अमरीकी फ़ौजी की तलाश जारी है। अमरीका के ईरान पर मुसलसल फ़ज़ाई और बहरी हमले हरमज़गान, खुरमाबाद, यज़द, सेरक, बंदर अब्बास, जासक, कशरम और अहवाज पर बमबारी। हरमज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हालिया अमरीकी हमलों में शहदा की तादाद 50 हो गई। 500 से ज़ायद ईरानी जख्मी हो चुके। बंदर अब्बास रोदान शाहराह पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले में शदीद नुकसान पहुँचा। जासक शहर में पानी, बिजली की तनसीबात और पानी साफ करने के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सूबा लोरिस्तान के शहर खुरम आबाद में भी मुतअद्दिद धमाके हुए। अमेरिका और ईरान में तसादुम जारी, एक दूसरे के अहदाफ पर बमबारी। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल रस्क अमरीकी फ़ौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हमलों में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के कुवैत और बहरैन में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुद को ड्रोन से कुवैत के कैंप अल अदेरी में अमरीकी फ़ौज के असलहा डिपो पर हमला किया। अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अल-सालेम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स और असलहा गोदामों पर भी हमले किए गए। अमरीकी अड्डे के रडार सिस्टम को नाकारा बना दिया। बहरैन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले किए गए। उर्दन की फ़ौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फ़ौज ने अपने बयान में कहा, ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फ़ौजी ज़ख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। ईरान की अमरीकी फ़ौज के मेज़बान ममालिक को हमलों की धमकी। अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। ईरानी पासदारान इनकलाब की तंबीह। बयान में कहा कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे रखने वाले ममालिक शहरी दिफा के इक़दाम फ़ाल करें। अपने शहरियों को फ़ौजी मराकज़ से दूर रखें। ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अमरीका ने 2 से 3 रोज़ मज़ीद हमले जारी रखे तो ईरान तिबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी को अपनी फ़ौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। अमरीका ने मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कुवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार। ख़ित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसहाक डार का कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। नौरीन नियाज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक़ में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक़ में इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पाक फ़ौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मार्का हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीख़ी कारनामे रकम किए। बानी PTI और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकती। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे की इंतज़ामिया और सियासी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूबे में दहशत गर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि सानिया ज़रारत की तहकीकात के लिए लवाकिन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अनकरीब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने दहशत गर्दी की हालिया लहर में पाक फ़ौज FC और पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। PP चेयरमैन ने कहा कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में अमन आएगा और आप तब्दीली देखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा दहशत गर्दी और तशद्दुद की किसी भी शक्ल को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फ़ौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। भारत की ईमा पर लड़ने वाले दहशत गर्दों ने मार्का हक़ में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिम व मलजूम है। गुमराहकुन मालूमात और प्रोपेगेंडा नौजवान जहनों को मुतासर करने का एक अहम जरिया बन चुका है। नौजवान सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी, तहकीक और शऊर के साथ करें। वज़ीर आला ने हालिया आलमी बहरान के दौरान पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के अहम किरदार को सराहा। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के सुपुर्द की। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया और ग्रुप फ़ोटो बनवाया। मरियम नवाज़ ने कहा कि हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा आज़म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया। आवाम की आसानी के लिए मौसर सेवरेज और जदीद निकासी ऐप के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। लाहौर विलेंशिया टाउन में माँ और 3 बच्चों की हलाकत का मामला। पुलिस की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। खाविंद ने इब्तिदाई बयान में बीवी को बच्चों की कातिल करार दे दिया। पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए बयान में नासिर डोगर ने कहा कि बीवी 3 साल से जहनी मरज में मुब्तला और मेडिसिन खा रही थी। बीवी ने आइसक्रीम में जहर मिलाकर बच्चों को खिलाया। आइसक्रीम के कप के करीब चूहे मार गोलियां और केमिकल मिला। मोहल्लेदारों ने नासिर पर बीवी और बच्चों के कत्ल का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने नासिर डोगर को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। जाबहक माँ और 3 बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक जहर मिलाने वाले के DNA सैंपल मिल गए। मुलजिम का जल्द पता चल जाएगा। पुलिस ने आइसक्रीम शॉपर और पार्सल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मजीद हक़ाइक़ सामने आने का इम्कान। मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई।
महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जंग में बारिश मुतवक्के। KP, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान।